नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं 5 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर राउंड अप पर। राजौरी की भैरव यात्रा राष्ट्रीय मूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। एलजी मनोज सिन्हा ने राजौरी प्रशासन और संस्कृति विभाग को दी बधाई। कहा, राष्ट्रीय पहचान से विरासत संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। एलजी ने भगवती नगर यात्री निवास में अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सुविधाएं बेहतर बनाने पर दिए निर्देश। जम्मू में पर्यटन स्थलों और स्थानीय हस्तशिल्प को अमरनाथ यात्रियों से जोड़ने पर दिया जोर। जंतर मंतर पर अनुमति न मिलने पर भी 19 जुलाई को दिल्ली जाएगी नेका। सीएम उमर बोले, जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बहाली पर पार्टी का रुख अटल। प्रदर्शन को लेकर वैकल्पिक रणनीति भी तैयार। धैर्य के साथ आगे बढ़ेगी पार्टी। नेका ने सभी सांसदों और विधायकों को 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए। पार्टी 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई बड़े नेताओं को न्योता भेजा। सीएम बोले, हमारे घर पर हालात जैसे भी हो दिल्ली जाना रद्द नहीं होगा। हर हाल में हम 20 जुलाई को दिल्ली में देंगे धरना, क्योंकि ये परिवार नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की है लड़ाई। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता हमारा अधिकार, इसे छीनना गलत सोच ने कहा। प्रदेश के अधिकारों और लोगों की भावनाओं सम्मान होना चाहिए। बोले, धारा 370 की बहाली होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर बात कही। बोले, राज्य का दर्जा वापस पाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। रामबन में त्रिशूल मोड़ पर एक बड़ा पत्थर कार पर गिरा। हादसे में सेरी गांव के पूर्व सरपंच मोहम्मद इकबाल तांत्रे की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल हो। बोले, राज्य का दर्जा हमारा अधिकार और हम इसके लिए लड़ेंगे। सरकार क्षेत्र के विकास और जनता के अधिकारों की बहाली के लिए प्रतिबद्ध। एमएलए बारामुल्ला जावेद बेग ने धारा 370 की वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले, राज्य का दर्जा हासिल करना इस दिशा में पहला कदम होगा। जम्मू कश्मीर के पुराने अधिकारों की बहाली के लिए लड़ाई जारी रहेगी। महाराजा हरि सिंह पर नेका नेता की टिप्पणी के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। गुस्साए युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने जमकर विरोध जताया। पुलिस ने कानून व्यवस्था के चलते प्रदर्शनकारियों को रियासी जाने से रोका। रियासी में युवा राजपूत सभा का एनसी नेता के खिलाफ प्रदर्शन। महाराजा हरि सिंह पर कथित टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक माफी की मांग। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। नेका के वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर मुस्तफा कमाल के निधन पर शोक जताया। आज नेका नेताओं ने डॉक्टर मुस्तफा के कार्यकाल को भी किया याद। बोले, उनका सारा जीवन लोगों की सेवा में ही व्यतीत हुआ। एमएलए विक्रम रंधावा ने जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे पर बयान दिया। बोले, राज्य का दर्जा हमारा अधिकार, लेकिन हमें पीएम मोदी पर भरोसा रखना चाहिए। कहा, केंद्र सरकार सही समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल करेगी। वैष्णो देवी रोपवे 13 से 22 जुलाई तक बंद रहेगा। वार्षिक रखरखाव कार्य के कारण सेवा स्थगित की गई। रोपवे सेवा 23 जुलाई को फिर से शुरू होगी। पुंछ के साबजिया सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना तबाह किया। तलाशी अभियान के दौरान पिक्का राइफल के 246 कारतूस मिले। इलाके में सुरक्षित करने के लिए पुलिस सुरक्षा बलों ने सर्च चलाया। मेंढर में अल्ताफ बुखारी ने सरकार पर चुनावी वादे पूरा न करने का आरोप लगाया। रोजगार, बिजली, पानी, राशन और एलपीजी जैसे वादों को पूरा करने की मांग। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। कुलगाम में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ के एएसआई की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित किया। मृत जवान जयप्रकाश हरियाणा के रहने वाले। चौदह दिनों में जम्मू कश्मीर में 15 बादल फटने की घटनाएं दर्ज। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड से व्यापक नुकसान, जनजीवन प्रभावित। जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा बढ़ा, प्रभावी उपाय आवश्यक। बिश्नाह में महंत रामपुरी ने अल कबीर एक्सपोर्ट्स का नाम बदलने की मांग उठाई। प्रेस वार्ता में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की गई। कंपनी का नाम बदलने को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग।
किश्तवाड़ पाडर रोड पर कथित अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों ने जताई चिंता। खनन से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ने का दावा। लोगों ने डीएम किश्तवाड़ से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। चेडूरा के विभिन्न इलाकों में आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी। आवारा कुत्ता दिखने पर तुरंत अधिकारियों को सूचित करने की अपील। अमरनाथ यात्रा का 14वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर पहुंचा। जत्थे में 6251 श्रद्धालु कुल 230 वाहनों में गए कश्मीर। अब तक जम्मू बेस कैंप से कुल 99,287 तीर्थयात्री कश्मीर जा। बनी के भंडार क्षेत्र में ढोक में आग लगने से महिला गंभीर रूप से झुलसी। लोगों ने राहत कार्य कर आग पर काबू पाया। महिला अस्पताल में भर्ती। आग लगने के कारणों की जांच शुरू। ढोक में रखा सामान जलकर राख। उधमपुर में 18 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से परिवार सहित रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की। रथ यात्रा को धार्मिक आस्था, भाईचारा और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर राउंड अप में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। चौधरी मोटर्स लेकर आए हैं नए विकसित हो रहे जम्मू कश्मीर के लिए अब सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो निर्माण कार्यों को करेगा और भी आसान। फिर चाहे ब्रिज हो या टनल या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सबके लिए है ये पावरफुल सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD 100, HD 96 और HD 76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।